एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है जी दोस्तों, भारत में वक्फ बिल के ऊपर मोहर लग गई। 14/11 से वो रिपोर्ट अप्रूव हो गई। दिस इज वॉट वी नीड टू डू। देयर हैज टू बी, अगर प्रॉब्लम हमारे सामने है तो सॉल्यूशन भी सामने है। इसके ऊपर जो है वो रोना धोना मचा हुआ है। हजरत ओवैसी क्या कह रहे हैं? हजरत ओवैसी तो बड़ी गजब की बातें कर रहे हैं साहब कि ये जो वक्फ है ये हमारी इबादत का हिस्सा है। असूलन तो ये है कि सियासतदान का काम है रास्ता निकालना। आप रास्ता निकालें, जिद्दें ना पालें, रास्ते ना रोकें। पहली, दूसरी, तीसरी वफादारी वतन के साथ, अपने साथ नहीं, अपनी अना के साथ नहीं, अपनी हवस इक़्तिदार के साथ नहीं। अगर वतन के साथ हो तो बंदा कहता है ठीक है यार, खैर है। ठीक है। आज पिछले कई दिनों से अवैसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीजन के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब जो दूसरे जो थे, जो हिंदुस्तान से हम इधर आए हैं, 20-20 और 30-30 घर छोड़ के वो क्यों आए? इसलिए उनको पता था कि ये एक दिन भी आना था। इसलिए उनका एक आदमी है, उसका नाम है मूडी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है क्योंकि वक्फ बोर्ड की अच्छी खासी जमीन जो है, हमारा इस्लाम 1450 साल पुराना है, तो फिर 1500 साल पुरानी मंदिर को ये बाबर का बनाया हुआ या अपने अब्बू जान का बनाया हुआ बोल करके वक्फ की प्रॉपर्टी में कैसे ले लेते हैं, जबकि इस्लाम ही है 1450 साल पुराना। बिल के ऊपर मोहर लग गई। आज जेपीसी की अंतिम बैठक थी और डिसेंट नोट मांग लिए गए कि साहब आप लोग 4 बजे जो है वो डिसेंट नोट भेज दीजिए। 10 बजे मीटिंग थी और 10 बजे मीटिंग में जो ड्राफ्ट बनाया हुआ था कुछ 650 पेज की वो पूरी रिपोर्ट थी और 650 पेज की रिपोर्ट अप्रूव हो गई। 14/11 से वो रिपोर्ट अप्रूव हो गई और 14/11 से अप्रूव होके अब वो चली जाएगी। इसके ऊपर जो है वो रोना धोना मचा हुआ है। जी हाँ, रोना धोना इसलिए मचा हुआ है कि भाई हजरत ओवैसी की बात नहीं सुनी जा रही है, इमरान मसूद की बात नहीं सुनी जा रही है। इमरान मसूद अपना सर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये क्या हो रहा है। हजरत ओवैसी क्या कह रहे हैं? हजरत ओवैसी तो बड़ी गजब की बातें कर रहे हैं साहब। एक मीटिंग में बोल रहे थे कि साहब की ये जो वक्फ है ये हमारी इबादत का हिस्सा है और ये वक्फ में ये अमेंडमेंट जो कर रहे हैं उसको करके जो हमारी इबादत है उसमें खलल डाल रहे हैं। ओ भाई लोगों, 2013 के बाद ही तो सारे ऑब्जेक्शंस आना आरंभ हुए ना। 2013 के पहले तो ये समस्याएं थी नहीं। तो 2013 के पहले इबादत नहीं हो रही थी क्या? मियाँ ओवैसी बताएं आप। और फिर आप क्या कह रहे थे जाके लखनऊ में बड़ी बड़ी बातें कि साहब के देखिए हम कागज़ कहाँ से लाएंगे, हमारे वहाँ जो है वो 1,23,000 ज़मीनें हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। यहाँ उत्तर प्रदेश की 1,23,000 ज़मीनों में से 1,11,000 के कागज़ नहीं है। तो कागज़ नहीं है तो वक्फनामा कैसे हो गया? आपने ही तो सबसे पहले कहा था ना कि साहब कि हमारे पास जो है वो फतावा आलमगीरी है और ये फतावा आलमगीरी हिंदुस्तान की किताब है और ये हमारा कानून है। तो आपके कानून कवानीन जो चलते हैं फतावा आलमगीरी में, उसकी फतावा आलमगीरी की किताबुल वक्फ में क्या लिखा हुआ है कभी उसको भी पढ़ लेते। मेल्ट डाउन जोरों का चल रहा है। अब वक्फ अमेंडमेंट में जो बातें कही जा रही हैं उसके बाद तो इनकी और भी हालत पतली होने वाली है। अच्छा, कुछ दिक्कत और भी लोगों को है, हमारे यहाँ के लोगों को भी है, जो लोग ये कहते हैं। आज मैं थोड़ा सा इसका खुलासा और भी कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब की वक्फ बोर्ड पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। थोड़ी बहुत भी अगर आपको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स की जानकारी होती तो आप इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि किसी भी कानून को यदि आप ख़त्म करेंगे तो उसकी रिपील और सेविंग्स तो करनी ही पड़ेंगी। और उसकी रिपील और सेविंग्स आप कैसे करेंगे अगर कोई कानून दूसरा नहीं होगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप वक्फ कानून को खारिज कर देंगे तो जो एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937 है, उसका जो सेक्शन 2 है उसमें ये लिखा हुआ है कि साहब की वक्फ जो है वो पर्सनल लॉ से चलेगा। तो फिर वो वक्फ पर्सनल लॉ से चलेगा तो फिर तो आपके हाथ से कतई गया वो। तो उसका जो कुछ भी निर्धारण है, उसके जो कुछ भी कवानीन बनाने हैं वो तो फिर मुसलमान ही बनाएंगे, जैसे कि वो बनाते हैं अपने अगल जो दूसरे पर्सनल लॉ है उसके अंदर। तो आप ये चाहते हैं कि एक जो लॉ बना हुआ है उसको अमेंड करके सेकुलराइज न किया जाए, उसको पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ में सौंप दिया जाए। तो अब रोने धोने का समय आ गया है। अब इनको रोने धोने दीजिए, उसे कोई अंतर पड़ता नहीं है।
वक्फ लॉ तो अब ऐसा लग रहा है कि अब तो पास होके ही रह गया। हो सकता है कि 5 फरवरी की जो वोटिंग होने वाली है दिल्ली में उससे पहले ही पास हो जाए। नाज़िया, आज हम बात करेंगे वक्फ बिल की। क्या है ये? सबसे पहले ये बिल क्या है और इसके ऊपर इतना हंगामा क्यों है? आज पिछले कई दिनों से अवैसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीजन के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं। हमारा इस्लाम 1450 साल पुराना है, सबको पता है। आप तो इस्लामिक देश पता है, हाँ, जाहिर है, सबको मालूम है। तो फिर 1500 साल पुरानी मंदिर को ये बाबर का बनाया हुआ या अपने अब्बू जान का बनाया हुआ बोल करके वक्फ की प्रॉपर्टी में कैसे ले लेते हैं, जबकि इस्लाम ही है 1450 साल पुराना। वक्फ बोर्ड इज अ सिंपल लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। हम सबको पता है कि लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी जी और ब्रिटिश के साथ कंबाइंडली बैठ करके वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, जो मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया था। और वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे इस पूरे देश में 3rd नंबर पे अपनी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बन बैठा। तो मुझे तो बुरा लगता है, मैं भी मुस्लिम हूं, लेकिन ये लैंड जिहाद में मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी आरज़ू जी, कि इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज के सामने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा भारत में है और 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी है। तो फिर मुस्लिम क्लेरिक, मौलाना, प्रेचर, असदुद्दीन अवैसी, ये लोग ये क्यों बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों के पास खाने को। वक्फ बोर्ड बिल में आपका स्वागत है। अभी जो है भारत में जो वक्फ बोर्ड का बिल आया था वो जेपीसी में चला गया था, आप सबको पता होगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ढेर सारे बैठकों के बाद अब फाइनली ये हुआ है कि आपका वक्फ बोर्ड बिल जो जेपीसी में था वो जेपीसी से पास हो गया। अब इसको जो है फरवरी वाला जो बजट सेशन है उस सत्र में इसको पेश करके पास करवाया जाएगा। अब इस न्यूज़ से जो पाकिस्तान के एंकर हैं, जो पाकिस्तान का मीडिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन सब में जितनी खलबली मची, ये वाकई सुनने लायक है। इस्लाम के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, बस हमें जो करना है बस वही करना है। पाकिस्तान मीडिया को सुन करके जो है ना, एक्चुअली में मज़ा आ जाता है कि हाँ भाई, मतलब कैसे कैसे सोच हैं, क्या सोचता है, समझ में आता है। खैर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।